हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है अबाउट योर फ्यूचर हस्बैंड वाइफ। तो आपके जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर है उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, वो देखने में कैसे होंगे, एंड उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी दिल से, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड कमेंट सेक्शन में जो लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो नीचे आपको एक बटन दिखेगा सब्सक्राइब का। तो जब भी आप उसको क्लिक करेंगे तो जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी तो वो आपको अपने यूट्यूब के पेज पे नजर आएंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज अबाउट मैरिज एंड जो के लाइफ पार्टनर है। तो काफी बार आपने देखा होगा कि जो भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसमें जो D1 चार्ट का, जो आपका लग्न का चार्ट होता है, उसका जो सेवेंथ हाउस है उसको लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जो कौन सा प्लैनेट वहां पे प्लेस्ड है, उसका लॉर्ड कहाँ पे जा रहा है, तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बट इट इज नॉट द ट्रू पिक्चर। बिकॉज जो सेवेंथ हाउस D1 चार्ट का होता है वो बेसिकली आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर मैरिज, या जिस टाइप का आप इंसान चाहते हैं अपने लिए, वो दिखाता है। तो इट इज नॉट रियली शोइंग कि एग्जैक्ट नेचर आपकी लाइफ पार्टनर की कैसी होगी, या शादी के बाद उनकी नेचर कैसी होगी, उनका बिहेवियर कैसा होगा आपकी तरफ। उसके लिए आपको जो D9 चार्ट, एक और चार्ट एक होता है एस्ट्रोलॉजी में जिसको हम नवांशा चार्ट भी बोलते हैं। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, चाहे वो जगन्नाथ हो रहा हो या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर, उसमें आपको वो कुंडली भी नजर आएगी जिसको D9 चार्ट बोलते हैं। तो आप उसमें जब देखेंगे तो दैट इज द एक्चुअल लाइफ आफ्टर मैरिज का चार्ट। एंड अगर आप उसका जो सेवेंथ हाउस देखेंगे वो बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मैरिड लाइफ को दिखाने के लिए। एंड आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनकी नेचर कैसी होगी, वो बहुत जरूरी है वो हाउस को देखना और उसको स्टडी करना। तो वीडियो को मैं बहुत ही सिंपल रखूंगी, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर आप एक पुरुष हैं, तो अगर आप मेल हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीनस को इम्पोर्टेंस देनी है। तो चार पैरामीटर्स हैं जो आपको देखना है, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपका वीनस कहाँ पे प्लेस्ड है, किस राशि में प्लेस्ड है, किन प्लैनेट्स के साथ वो कंजंक्ट है। तो सबसे पहले तो वीनस ऑफ द D1 चार्ट एंड वीनस ऑफ द D9 चार्ट, तो दोनों चार्ट्स में आपको देखना है कि वीनस की प्लेसमेंट कैसी है। तो उदाहरण के लिए अगर वीनस आपका पांचवें घर में बैठा है और वो शनि के साथ है, और वो कैप्रिकॉन के साइन में है फॉर एग्जाम्पल, तो आप नोट करेंगे कि फिफ्थ हाउस एंड कैप्रिकॉन साइन एंड सैटर्न, बिकॉज जो प्लैनेट कंजंक्ट है वीनस के साथ वो सैटर्न है। तो आप नोट डाउन करिए कि कौन से प्लैनेट्स का इफेक्ट वीनस के ऊपर आ रहा है, फिर कौन से प्लैनेट्स वीनस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको दोनों चार्ट्स में देखना है, D1 चार्ट में, D9 चार्ट में। तो आपको फिर दिखेगा कि कुछ प्लैनेट्स आपको दिखेंगे कि वीनस पहले तो किस साइन में प्लेस्ड है, वो वाला एक उस प्लैनेट हो गया। किन प्लैनेट्स के साथ वो प्लेस्ड है, वो प्लैनेट्स उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, और कौन से प्लैनेट्स उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आफ्टर यू मेक अ नोट ऑफ बोथ दीज थिंग्स, देन आप देखेंगे जो सेवेंथ हाउस है आपके D9 चार्ट का, जो नवांशा चार्ट है, उसके सेवेंथ हाउस में कोई प्लैनेट है प्लेस्ड, उस प्लैनेट को नोट करिए। अगर कोई प्लैनेट प्लेस नहीं है तो उसके लॉर्ड को हम नोट करेंगे कि कौन सा लॉर्ड है। तो उदाहरण के लिए अगर आप एक कन्या लग्न के व्यक्ति हैं, D9 चार्ट में अगर आपका कन्या लग्न है, तो आपका जो सेवेंथ हाउस है उसमें पाइसिस का साइन होगा, और जो पाइसिस का लॉर्ड है वो जुपिटर होता है। तो आप जुपिटर को नोट करिए। फिर आप देखिए कि जो सेवेंथ लॉर्ड है वो किन प्लैनेट्स के साथ जाके प्लेस्ड हो रहा है। तो अगर जुपिटर का कंजंक्शन सपोज सन के साथ है या सपोज मार्स के साथ है, तो आप वो प्लैनेट्स को नोट करिए। तो इस ऐसे करके आपके पास चार चीजें हो जाएंगी। तो वीनस का पोजीशन इन D1 चार्ट, वीनस इन D9 चार्ट, सेवेंथ हाउस ऑफ द D9 चार्ट, एंड सेवेंथ लॉर्ड ऑफ द D9 चार्ट। फिर आप देखिए कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा कॉमन बन रहा है, इसमें कौन सा प्लैनेट रिपीटेडली आपको दिखाई देगा। कोई ऐसा प्लैनेट होगा जो दोनों केसेस में आपको दिखेगा कि वो मैच कर रहा है, मतलब वो कॉमन निकल के आ रहा है उसमें। तो उस प्लैनेट को नोट करिए। तो बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा प्रोसीजर है इसके लिए। एंड अगर आप एक फीमेल हैं तो आप वीनस की जगह आप मार्स की पोजीशन नोट करिए आप अपने D1 चार्ट में, कि मार्स कहाँ पे प्लेस्ड है, किस हाउस में है, किन प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड है, कौन से प्लैनेट्स उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, और किस साइन में प्लेस्ड है। तो आफ्टर यू मेक अ नोट ऑफ दिस, देन आप देखिए कि D9 चार्ट में सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड,
तो सेम जैसे मैंने पुरुष व्यक्ति के लिए बताया आपको कि उनको भी सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड देखना पड़ेगा, सिमिलरली अगर आप एक महिला हैं तो आप भी सेवेंथ हाउस एंड सेवेंथ लॉर्ड देखेंगे D9 चार्ट के, नवांशा चार्ट में। तो आफ्टर आपने इन सब चीजों का नोट कर लिया, तो फिर आपको दिखाई देगा कोई ना कोई प्लैनेट होगा जो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। तो अब हम बारी से चलेंगे कि जो भी प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहा है, सपोज आपका वो कॉमन प्लैनेट जो है वो सन निकल के आ रहा है या मर्क्यूरी निकल के आ रहा है, तो कैसे इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सन के साथ। तो मैं उदाहरण के लिए आपको और सिंप्लीफाई करने के लिए उसको बताऊंगी कि सपोज आपका अगर वीनस लियो में है, वीनस और सन का कंजंक्शन है, एंड नवांशा के सेवेंथ हाउस में अगर आपका सन आ गया है या सन का साइन आ गया, लियो का साइन आ गया नवांशा के सेवेंथ हाउस में, या सन एस्पेक्ट कर रहा है सेवेंथ हाउस को जो नवांशा चार्ट के, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, सन और वीनस का जो है, वीनस के ऊपर काफी इन्फ्लुएंस सन एज अ प्लैनेट डाल रहा है। तो ये तभी एप्लीकेबल होगा क्योंकि अगर आपको अपनी पत्नी को स्टडी करना है, क्योंकि हम आदमी के लिए जो है वो हम वीनस को देख रहे हैं, और अगर आप महिला है तो हम मार्स को देखेंगे। तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको वीनस एंड सन का मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आप फीमेल हैं और आप देख रही हैं तो आप मार्स को देखिए कि अगर मार्स के साथ सन है, कि मार्स सन का कंजंक्शन हुआ हुआ है, या मार्स लियो के साइन में है अगर आपका D1 चार्ट में, या आपका जो है सन सेवेंथ हाउस में आ गया D9 चार्ट में, या जो सन का राशि है लियो साइन वो सेवेंथ हाउस में आ गई, तो आप बोल सकते हैं कि यस, सन का इफेक्ट पड़ रहा है और आपके जो भी पति या पत्नी होंगी उनके ऊपर उनकी क्वालिटी सन जैसी होंगी। तो सबसे पहले तो आपको देखने में आएगा कि इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनालिटी बहुत कॉन्फिडेंट होंगी, बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होगी, इमीडिएटली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। जैसे अगर ये लोग कहीं पे भी कोई भी ऐसे रूम में वॉक इन भी करेंगे तो सबकी नजर इनके ऊपर जरूर जाएगी। तो इस टाइप की उनकी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, उनकी हाइट जो होगी वो हाइट में छोटी होंगी। अगर आपके स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो हाइट उनकी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी। उनका जो माथा है, जो फोरहेड है, उनका फोरहेड काफी ब्रॉड हो सकता है, लाइक काफी प्रोमिनेंट हो सकता है उनका फोरहेड, या हो सकता है उनके जो बाल हो शरीर पे एंड सिर के ऊपर कम होंगे। तो ये सारी जो क्वालिटीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सन की ट्रेट्स हैं। अगर आप जो BPHS है, बृहद पराशरा होरा शास्त्रा भी आप पढ़ेंगे खोल के, तो उसमें आपको दिखेगा कि सन की जो क्वालिटीज है वो ऐसे सन को डिस्क्राइब किया गया है। ये भी बोला है जैसे उनकी एक स्क्वायरिश सी बॉडी होती है, स्क्वायर के आकार में उनकी बॉडी होती है। तो उसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उनकी बॉडी पे भी ज्यादा चर्बी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, काफी फिट और एथलेटिक टाइप की उनकी बॉडी होगी। एंड उनका जो संबंध है अपने पिता के साथ काफी स्ट्रांग हो सकता है, या पिता उनके लाइफ में काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे, ये भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, उनको ऑर्डर्स लेना दूसरे लोगों से बिल्कुल नहीं पसंद होता। तो दे आर वेरी कमांडिंग, वेरी अथॉरिटेटिव एंड काफी बोल्ड किस्म के होते हैं, डरते नहीं है किसी से, एंड दे वांट की चीजें हमेशा उनके हिसाब से होनी चाहिए। तो बिकॉज जब भी वीनस और सन आप देखेंगे नेचुरली भी इतने ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, दे आर एनिमिकल टू ईच अदर, तो वो अपने आप को दुश्मन मानते हैं। एंड बिकॉज सन की हीट इतनी ज्यादा होती है तो वीनस बहुत ही सॉफ्ट और उसका जो एलिमेंट है वो जल तत्व का प्लैनेट है, तो तभी वो बर्न्ड फील करता है सन के प्रेजेंस में। तो विद दिस प्लेसमेंट आपको थोड़ा सा केयरफुल भी होना चाहिए कि मतलब कि आप दूसरे की भी सुने, जैसे जो आपके स्पाउस हैं उनकी ये नेचर होगी कि वो दूसरे की नहीं सुनेंगे, तो उनको दूसरों की भी सुननी चाहिए, एंड दे ऑल्सो हैव टू कॉम्प्रोमाइज। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है विद वीनस एंड सन प्लेसमेंट। एंड आप ये भी देखेंगे कि इस प्लेसमेंट के साथ जो भी इनके लाइफ पार्टनर होंगे, जब ये इनकी जिंदगी में आएंगे, तो उनकी जिंदगी में जो फेम है या जो लोग उनको अटेंशन दे रहे हैं वो सडनली उनको दिखेगा वो इंक्रीज हो रही है। नाउ दिस इज अगेन ड्यू टू सन, बिकॉज सन जैसे मैंने बताया ऐसा कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकता, सब सन की तरफ देखते हैं, मतलब जब लाइट आती है तो इट्स विजिबल। तो सिमिलरली जब जैसे ही आपकी शादी होगी तो इट विल ट्रिगर ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ सन। तो ऐसे आप करके देख के बता सकते हैं कि आपके जो भी पति या पत्नी होंगी उनकी क्वालिटीज कैसी होंगी, वो किस टाइप का बिहेव करेंगे। सेकेंड प्लैनेट पे हम आते हैं, प्लैनेट मून जो चंद्रमा होते हैं। तो अगर आपका वीनस और मून का कंजंक्शन है, अगर आपका जो सेवेंथ हाउस ऑफ द नवांशा चार्ट में अगर मून आ गया है या मून का साइन प्लेस्ड है वहां पे, एंड जो अगर सेवेंथ हाउस ऑफ द नवांशा चार्ट से अगर एस्पेक्ट भी उसको पड़ रहा है, सपोज आपका मून फर्स्ट हाउस में है नवांशा चार्ट के और सेवेंथ हाउस को भी वो एस्पेक्ट करेगा, तब भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर आपका जो नवांशा चार्ट में वीनस एंड मून साथ में अगर प्लेस्ड है,
या वीनस जो है वो कैंसर के साइन में जा रहे हैं नवांशा चार्ट में, तो भी आपको मून को इम्पोर्टेंस और देनी पड़ेगी। और अगर आप एक महिला हैं तो अगेन आप देखेंगे मार्स को। तो अगर आपका मार्स और मून का कंजंक्शन है D1 चार्ट में, या मार्स जो है वो कर्क राशि में है, जो मून रूल करता है उस राशि को, अगर आपके सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड का एसोसिएशन D9 चार्ट में मून के साथ है, तो आपके जो हस्बैंड होंगे उनमें मून वाले क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो चंद्रमा जैसे हम जानते हैं बहुत ही सॉफ्ट टाइप का प्लैनेट है, बहुत ही जेंटल है, इमोशंस को दिखाता है, हमारी मदर को दिखाता है। तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव टाइप के नेचर उनकी रहेगी। एंड बहुत थोड़े डरपोक भी हो सकते हैं, कि मतलब वो इतने ज्यादा, जैसे सन बहुत बोल्ड और बहुत करेजियस है, मार्स इज ऑल्सो करेजियस, तो मून थोड़ा सॉफ्ट टाइप का प्लैनेट है, जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे लोगों से, ये टेंडेंसी उनकी रहती है। काफी मूडीनेस देखने को आपको मिलेगी, इनडिसाइसिव होते हैं, काफी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, हो सकता है लास्ट मिनट पे अपने प्लान्स बदल दें। तो इस टाइप की नेचर जो है वो मून देता है। और ऐसे लोगों के लिए कोई भी चीज एक रूटीन के साथ करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हो सकता है आपके जो पति या पत्नी हो वो कोई नॉन रूटीन टाइप की जॉब करते हो सकता है उनका खुद का बिजनेस हो, या हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करते हो, या कोई ऐसी चीज फ्रीलांसिंग टाइप का काम करते हो, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। जो उनकी बॉडी होगी या उनका शेप होगा वो थोड़ा सा प्लम्पी हो सकता है, मतलब जैसे थोड़ा से हेल्दी टाइप की होगी बॉडी, या हो सकता है देखने में काफी फेयर हो, फेयर कॉम्प्लेक्शन भी देता है मून। एंड उनको बहुत जल्दी उनकी टेंडेंसी होगी टू पुट ऑन वेट। तो या तो उनकी बॉडी उस टाइप की होगी कि जल्दी से वेट इंक्रीज हो गया और फिर रिड्यूस भी कर लेते हैं जल्दी से, तो बहुत फ्लक्चुएटिंग टाइप की एनर्जी रहती है विद रिस्पेक्ट टू देयर बॉडी। एंड या हो सकता है कि जनरली वो थोड़े से हेल्दी टाइप की उनकी बॉडी आपको देखने को मिलेगी। हाइट में अगेन मून जो प्लैनेट है वो बहुत ज्यादा लंबी हाइट नहीं देता, तो थोड़ा छोटा टाइप का स्टैचर ही उनका होता है। बट जो फेस है उनका काफी गोल हो सकता है, काफी राउंड टाइप का फेस हो सकता है, ये देखने को मिलता है। एंड जो उनकी मदर होंगी उनका काफी इन्फ्लुएंस रहेगा उनके ऊपर। तो अगर आप एक पुरुष हैं और आपका वीनस मून का वैसे कंजंक्शन है, तो ये भी दिखा सकता है कि जो आपकी मदर है उनका काफी से और रोल रहेगा आपकी शादी में। एंड जो आपकी पत्नी होंगी उनका भी नेचर और स्वभाव काफी आपकी मदर के जैसा हो सकता है, तो ये भी इस कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल सकता है। एंड तो अगेन ये जो कॉम्बिनेशन है वो काफी फ्लक्चुएटिंग टाइप की एनर्जी को दिखाता है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि रिलेशनशिप्स में थोड़ा एक स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, कि आप दूसरे के भी आप इतने आप इमोशनली अटैच्ड कई बार नहीं हो सकते चीजों से, आपको कई बार एक बहुत स्टेबल होके भी चीज को देखना पड़ता है। तो जब भी वीनस मून का कंजंक्शन हो जाता है या मून का काफी इफेक्ट आ रहा है सेवेंथ हाउस के ऊपर, तो ये देखने को आता है काफी लोग जल्दी से इमोशनली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे लोगों से एंड काफी प्रभावित हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा इनको प्रैक्टिकली कई बार सोचना चाहिए टू मेक द राइट डिसीजंस इन लाइफ। अगले प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्लैनेट है द प्लैनेट मार्स। तो अगर आपका वीनस और मार्स का इन्फ्लुएंस है किसी भी तरीके से, अगर आपका वीनस और मार्स का कंजंक्शन है और आप अगर एक आदमी हैं, या आपके सेवेंथ हाउस जो D9 चार्ट का है उसमें सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड का एसोसिएशन मार्स के साथ है, तो मार्स इज बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट प्लैनेट एंड इट इज शोइंग द क्वालिटीज ऑफ योर स्पाउस। अगर आप एक महिला हैं और अगर आप फिर आप सोच रहे होंगे कि मार्स, तो मैंने बताया कि आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए मार्स देखना है, तो अगर मार्स एरीज या स्कॉर्पियो के साइन में है D1 चार्ट में, तो आप देखेंगे कि जो आपके हस्बैंड होंगे उनके ऊपर मार्स का इन्फ्लुएंस आएगा। या जैसे मैंने बताया आदमी के लिए, अगर आपके D9 चार्ट में सेवेंथ हाउस में या सेवेंथ लॉर्ड का एसोसिएशन मार्स के साथ है, तो भी आप देखेंगे कि आपके जो पति होंगे उनके ऊपर मार्स जैसी क्वालिटीज उनको देखने को मिलेंगी। तो मार्स जैसे हम जानते हैं बहुत ही एनर्जेटिक, एथलेटिक, डायनामिक टाइप का प्लैनेट है। बहुत एक्टिव होंगे आपके जो भी स्पाउस होंगे। जिम जाना बहुत पसंद होगा उनको, अगर जिम नहीं जाएंगे स्पोर्ट्स या कोई भी टाइप की फिजिकल एक्सरसाइज में डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे। उनको बहुत ज्यादा लुक्स फोकस्ड होंगे, मतलब उनको होगा कि मैं फिट होना, मतलब मैं जब जब भी अपने आप को मिरर में देखूं तो मेरे को लगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ। तो वो चीजें उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड एग्रेसिव प्लैनेट भी है, तो हो सकता है उनको कभी कभी बहुत स्टबन हो जाए चीजों को लेके, काफी जल्दी गुस्सा आ जाए चीजों को लेके। तो इस टाइप की एक एनर्जी भी दिखाता है। एंड आप देख के ही उनको बता सकते हैं, जैसे जिनका मार्स प्रोमिनेंट होता है, कि उनकी जो स्किन कलर भी है, जो काफी रेडिश टाइप का कॉम्प्लेक्शन एक देखने को मिलता है उनकी बॉडी का भी। एंड काफी हॉट हेडेड होते हैं, मतलब जैसे वही गर्म मिजाज के लोग होते हैं, कभी भी गुस्सा आ गया
तो किसी को कुछ भी बोल दिया, काफी ब्लंट टाइप की एनर्जी होती है, और डरते बिल्कुल भी किसी से नहीं है। तो अगर आपका वीनस मार्स का कंजंक्शन है, जो आपकी वाइफ होंगी वो बहुत निडर होंगी, बहुत फियरलेस होंगी, चैलेंजेस लेना उनको बहुत पसंद होगा। एंड अगर आपके वही सेवन्थ हाउस में भी मार्स की एनर्जी है D9 चार्ट में, बहुत मतलब वो कोई भी चीज़ से नहीं डरेंगे। इनफैक्ट जब चैलेंजेस आते हैं, जब किसी से लड़ाई करनी हो, तो उनको और अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को कोई नया चैलेंज मिल रहा है, एक नया काम मिल रहा है, तो उससे वो काफ़ी और एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। एंड अगेन वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, तो बहुत एक्टिव टाइप की एनर्जी है, तो हो सकता है वो दिन में दो दो बार भी जिम जाते हो, या इस टाइप का भी आपको देखने को मिल सकता है। एडवेंचरस बहुत होंगे, घूमना फिरना बहुत उनको पसंद होगा। एंड एक और चीज़ है कि वो मेहनत से नहीं डरते। तो वो उस टाइप के लोग नहीं नहीं होंगे कि जो बोलेंगे कि अरे अब यहाँ पे जाना पड़ रहा है, उसमें इतनी दूर है वो जगह, मैं क्यों जाऊँ। तो वो बहुत ज्यादा ऑलवेज लाइक इंथुजियास्टिक अबाउट ट्राइंग समथिंग न्यू, ऑलवेज इंथुजियास्टिक अबाउट एक्सप्लोरिंग मोर चैलेंजिंग थिंग्स। तो वो कभी मना नहीं करते ऐसी कोई भी चीज को। तो ये क्वालिटी देखी गई है जब मार्स प्रोमिनेंट और स्ट्रांग होता है। एंड अगर वीनस मार्स का कंजंक्शन आपका है, एंड अगर आप एक पुरुष हैं, तो ये भी देखने को आता है कि मार्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ब्लड रिलेटिव्स। तो जो आपकी पत्नी होंगी वो हो सकता है आपके नोन सर्कल से ही हो, या जो आपकी फैमिली मेंबर्स के थ्रू आपका हो सकता है रिश्ता हुआ हो, वो भी दिखा सकता है। या अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके ही कल्चर या कम्युनिटी की वो होंगी। तो ये भी देखने को मिलता है वीनस मार्स के साथ। अगले प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मर्क्यूरी। तो अगर वीनस और मर्क्यूरी का कंजंक्शन है आपके चार्ट में, मेन चार्ट में, या मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड ऑफ द D9 चार्ट के ऊपर पड़ रहा है, तो मर्क्यूरी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू योर स्पाउस। तो पहली चीज तो ये कि आपको देखने को आएगा कि स्पाउस आपके बहुत यूथफुल टाइप के होंगे, बहुत ही चाइल्ड लाइक टाइप का उनका फेस होगा। आप उनको देख के बिल्कुल बता ही नहीं पाएंगे कि ये इनकी एज क्या है। दूसरी चीज, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा आपके स्पाउस का। बातें करना उनको बहुत पसंद होगा। अगर बातें करना नहीं भी पसंद होगा, वो बहुत शार्प होंगे, मतलब दे विल बी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड विद नंबर्स, बहुत कैलकुलेटिव टाइप का दिमाग उनका चलेगा, बिजनेस में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो अगर आपका जैसे मार्स मर्क्यूरी का कंजंक्शन है और आप अगर एक फीमेल है, तो हो सकता है आपके जो हस्बैंड हैं वो बिजनेस करते हो, या ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक्स, CA, इस टाइप का कुछ काम में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड एक और चीज देखने को आती है कि ऐसे लोग काफी इनका दिमाग एक ऐसे डायरेक्शन में कई बार चलने लग जाता है कि ये कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाने लग जाते हैं रिलेशनशिप्स में। तो काफी कैलकुलेटिव हो जाते हैं, कई बार कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखने लग जाते हैं रिलेशनशिप को। तो अगर मर्क्यूरी जैसे सेवन्थ हाउस में है D9 चार्ट में, तो हो सकता है ऐसे लोग एग्रीमेंट्स और ये सब टाइप की चीजों में बिलीव करते हो कि हमें प्री नप्चुअल एग्रीमेंट करना है शादी के पहले, या बहुत हिसाब किताब करेंगे शादी में पैसे का, कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है, बार बार पूछेंगे अपने स्पाउस से। तो इस टाइप की नेचर हो सकती है, क्वेश्चनिंग टाइप की नेचर हो सकती है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम कई बार क्रिएट कर देती है शादी में। कि अगर आपके जो हस्बैंड या वाइफ बार बार पूछे जा रहे हैं आपसे कि यहाँ पे क्यों पैसा खर्च करा, इधर क्यों करा, तो काफी स्टिंजी टाइप के भी हो सकते हैं, जो पैसे को बचाते हो ज्यादा और इतना खर्चीले टाइप की नेचर नहीं देता। और मर्क्यूरी के साथ ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों को बहुत बहुत जरूरी है कि एक ह्यूमर एलिमेंट रहे रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इनके स्पाउस के साथ। जोक्स क्रैक करते रहें, प्रैंक्स खेलते रहें, या कोई भी ऐसी चीज करे जो बहुत लाइट हार्टेड है, जो जिसमें मजा आ रहा है। तो जब तक इनको मजा आ रहा है रिलेशनशिप में, तो इनको बहुत अच्छा लगता है रिलेशनशिप में। जब इनको मजा आना बंद हो जाता है, तो फिर इनको लगता है कि अब कुछ मतलब नया देखें, तो उसके लिए इतना अच्छा कई बार नहीं माना जाता, क्योंकि काफी बार इनका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकता है, इधर उधर पूरा टाइम ये लोग देखते रहते हैं कि अच्छा यहाँ से इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो चलो उधर देखते हैं, वो लड़की से बात करते हैं, वो लड़के से बात करते हैं। तो थोड़ी सी उस टाइप की टेंडेंसी भी दे देता है मर्क्यूरी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का कारक है, कोई भी चीज को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स करना, उसको भी उस टाइप की चीज भी हम मर्क्यूरी से ही देखते हैं। एंड दूसरा देखने में आएगा कि उनकी जो कम्युनिकेशन होगी आपके स्पाउस की, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। एंड ये भी देखने को मिलता है कि मल्टीटास्किंग में वो लोग बहुत अच्छे होंगे, हो सकता है उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो। एंड दूसरी चीज, एक और एक अजीब सी नेचर मर्क्यूरी देता है कि थोड़ा सा इंसान को सेल्फिश बना देता है। जैसे जो आपके स्पाउस होंगे uh, वो चाहेंगे कि उनकी बातें आप सुनो, और अगर आप अपनी बात कोई सुनाने की कोशिश करोगे तो उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। तो क्योंकि मर्क्यूरी आप समझिए वो एक बच्चा है, तो छोटा जैसे बच्चे जो लोग होते हैं वो मर्क्यूरी उनको दिखाता है।
तो बच्चों को भी अगर आप उनकी मतलब की बात करो, उनके इंटरेस्ट की बात करो, तो उनको बहुत मजा आता है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। बट अगर आप उनको अपनी स्टोरीज बताने लग गए, उनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। तो इसलिए उस टाइप की नेचर थोड़ा सा दे देता है। एंड कई बार ये भी आपको देखने को मिलेगा कि जो स्पाउस आपके होंगे उनमें बहुत बचपना भी हो सकता है, तो बहुत बच्चों जैसी बातें कई बार करेंगे, बहुत आपको लगे कि ये क्या इतनी मतलब सेंसिबिलिटी नहीं है इनमें, तो मेच्योरिटी नहीं है अभी तो, मतलब 32 ईयर्स के हैं, 33 ईयर्स के हैं, बट बहुत ही मतलब हरकतें बच्चों वाली है। तो इस टाइप का भी आपको देखने को मिल सकता है। And but yes, with respect to the humor element in marriage and with respect to the fun element, उसके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि पूरा टाइम कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि मस्ती हो रही है पूरा टाइम रिलेशनशिप में। जैसे अगर मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस भी अगर 7th हाउस के ऊपर आ जाए D9 चार्ट में, तो भी आपका एक वो मैरिज का थीम बन जाता है कि मर्क्यूरी वाली चीजें ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। एंड आपको ये भी देखने को आएगा कि आप स्पाउस के साथ भी बहुत ट्रैवल करेंगे इस प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो ट्रैवल और मूवमेंट का कारक है। तो जैसे ही आपकी शादी होगी तो बहुत आपको देखने को आएगा कि आप सडनली बहुत जगह जा रहे हैं, बहुत मिलना जुलना हो रहा है लोगों से, उस टाइप की एनर्जी भी देता है। अगले प्लैनेट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है सैटर्न। तो अगर आपका वीनस सैटर्न का कंजंक्शन है, या वीनस आपका कैप्रिकॉन साइन में है, और अगर आप मेल हैं, या अगर आप फीमेल हैं, तो आपका मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन है D1 चार्ट में, या मार्स जो है वो आपका कैप्रिकॉन या एक्वेरियस के साइन में प्लेस्ड है, या D9 चार्ट में आपका 7th हाउस में या 7th लॉर्ड के ऊपर सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, तो सैटर्न बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू योर स्पाउस। एंड आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मैंने मर्क्यूरी का भी बताया पोजीशन, सैटर्न की नेचर बहुत ऑपोजिट है मर्क्यूरी से। बिकॉज सैटर्न जो है वो एक एल्डरली पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो काफी ओल्ड ट्रेडिशनल टाइप की सोच होती है। कई लोग सोचेंगे बहुत डल बोरिंग सीरियस टाइप के लोग हैं, पूरा टाइम काम करते रहते हैं, या इनको वो भी होगा कि इनके लिए एक रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग मस्ती मिजाज टाइप की इनकी पर्सनैलिटी नहीं होती। इनको होता है कि अगर मैंने सोचा है मैंने 10 बजे सोना है रात को, तो मैंने 10 बजे ही सोना है, अगर मैंने 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही मैं उठूंगा। तो रूटीन के बहुत इनको ये पाबंद होते हैं अपने रूटीन को लेके, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। तो ये एक अच्छी चीज भी है। एंड कोई बोलेगा ये बुरी चीज भी है कि इतना आप अपनी लाइफ जी नहीं रहे हो, आप पूरा टाइम एक रूटीन से ही आप फिक्स्ड हो। तो इट कैन गो बोथ वेज, बट ऐसे टाइप की नेचर आपको देखने को मिलेगी। स्पाउस जो होंगे आपके काफी सीरियस टाइप के होंगे, काफी मेच्योर होंगे, बहुत सेंसिबल टाइप के इंसान होंगे। तो इन अ वे ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी भी मानी जाती है, बिकॉज इट शोज कि इनका जो कमिटमेंट होगा मैरिज की तरफ वो बहुत लॉन्ग टर्म होगा। तो ये उस टाइप की नेचर नहीं देता कि आज पकड़ा किसी को कल छोड़ दिया, क्योंकि सैटर्न का नेचर है कि अगर किसी को कमिट करा है, किसी को वादा करा है, तो वो निभाना है। तो ये बहुत ही एक अच्छा इंडिकेशन और साइन भी है। एंड बिकॉज वो स्टेबल टाइप का प्लैनेट है, उसकी एनर्जी भी जो बहुत स्टेबल है। जैसे मून मर्क्यूरी ये बहुत फ्लक्चुएटिंग टाइप की इनकी एनर्जीज है, इनका कुछ भरोसा नहीं होता कई बार। बट सैटर्न का भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो गारंटी देता है कि हाँ अगर आपने बोला है तो वो करेंगे उस चीज को, तो उसके लिए काफी अच्छा है। इट ऑल्सो शोज जो आपके स्पाउस के फेशियल फीचर्स होंगे वो काफी ज्यादा बड़े दिख सकते हैं अपनी एज से। हो सकता है उनकी एज उतनी ज्यादा नहीं हो सकता है 30 ईयर्स की उम्र 35 के लगते हो, या उनके जो बाल हैं वो जल्दी सफेद हो गए हों, इस टाइप का भी देखने को मिल सकता है। एंड जो उनका बॉडी होगी अगेन काफी स्लिम टाइप की बॉडी होगी। हाइट उनकी लंबी भी हो सकती है काफी, ये एक्वेरियस साइन के साथ ज्यादातर देखने को आता है कि आप देखेंगे जो एक्वेरियस प्रोमिनेंट लोग हैं, अगर आपका मार्स एक्वेरियस में है या आपका वीनस एक्वेरियस में है, तो आपकी जो वाइफ है उनकी हाइट काफी लंबी हो सकती है। एंड दूसरा देखने को आता है कि ऐसे लोग बहुत सीरियस टाइप की बातें भी करते हैं। तो हो सकता है वो बातें करें मतलब काफी हैवी टाइप के टॉपिक्स के ऊपर, जो शायद आजकल लोग इतना बात नहीं करना चाहते जिनके ऊपर, तो आपको थोड़ा बोर भी हो सकते हैं। अगर इनको गाने भी पसंद होंगे, पुराने गाने पसंद होंगे, जो 1980s के गाने, 1990s के पिक्चरें भी देखेंगे तो पुरानी पिक्चरें देखेंगे, हर चीज जो है वो ओल्ड उनको ज्यादा पसंद है। हो सकता है विंटेज कार्स उनको पसंद हो, जो टाइप की जो पुरानी टाइप की कार्स होती हैं, तो नए नया टाइप का इनको कुछ अच्छा ज्यादा लगता नहीं है। एंड सोच में काफी ट्रेडिशनल होते हैं कि हाँ जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, जल्दी बच्चे कर लेने चाहिए, जो जो सोसाइटी से वो सोच चलती आ रही है वही इनको लगता है सबसे बेस्ट है। कोई भी ऐसी चीज जो आजकल के जमाने के हिसाब से जो कोई भी चीजें हो रही है वो इनको ज्यादा पसंद आती नहीं है। एंड बात करने में अगेन बहुत टॉकेटिव नहीं होंगे, थोड़ा सा रिजर्व्ड इंट्रोवर्टेड टाइप के आपको दिखेगा उनकी नेचर। पर जो भी बोलेंगे बहुत सोच समझ के बोलेंगे, गहराई होगी उनकी, डेप्थ होगी बहुत उनकी बातों में भी। एंड जैसे मर्क्यूरी की कई बार नेचर ऐसी देखी गई है कि हो सकता है कुछ भी फालतू भी बोल रहे हैं, उसकी सेंस बने या ना बने, बट जो सैटर्न वाले लोग जब बोलेंगे तो बहुत सोच समझ के बोलेंगे, बहुत ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, उसके बाद ही कोई चीज के ऊपर बोलते हैं। तो इसलिए रिस्पेक्ट भी आती है उनके लिए, क्योंकि जब वो चीज कोई चीज बोल रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई
सेंसिबल चीज छुपी हुई होती है, तो वो आपको जरूर देखने को मिलेगा इस प्लेसमेंट के साथ। एंड नेचुरली बिकॉज सैटर्न जो है वो डिले का कारक है, तो शादी जो है वो, अगर वो वीनस के साथ भी आ गया, आपका वीनस सैटर्न का कंजंक्शन या मार्स सैटर्न का कंजंक्शन है, और अगर आप फीमेल हैं तो शादी डिले वो करवा सकता है बहुत इजीली, क्योंकि वो डिले का कारक है। बट गारंटी जरूर देता है कि वो चीज़ होगी, जरूर होगी, आपको शादी का वो प्रॉमिस देता है। तो ये था अबाउट सैटर्न। एंड अगले प्लैनेट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है जुपिटर। तो अगर आपका वीनस और जुपिटर का कंजंक्शन है, या अगर आपका मार्स और जुपिटर का कंजंक्शन है आपके चार्ट में, या आपका जो सेवेंथ हाउस है D9 चार्ट का, अगर उसमें जुपिटर का प्लेसमेंट है, या जुपिटर उस हाउस को रूल कर रहा है आपके चार्ट में, तो भी आप बोल सकते हैं कि जो आपके स्पाउस होंगे उनके ऊपर जुपिटर का इफेक्ट आएगा। तो जुपिटर की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टाइप का प्लैनेट है। तो आपके जो स्पाउस होंगे वो बहुत नॉलेजेबल टाइप के होंगे, बहुत विजडम होगा उनमें, एंड बहुत अगेन सैटर्न की तरह सेंसिबल होंगे काफी, पर ट्रेडिशनल भी होंगे, एंड काफी रूटेड होंगे अपने कल्चर और अपनी संस्कृति से। तो उनको नहीं होगा कि दे विल नॉट बी वेरी ओपन टू, मतलब सपोज मैरिंग समबडी जो अपने कल्चर कम्युनिटी या अपने रिलीजन के नहीं है। तो उन टाइप की चीजें काफी देखने को मिलती है विद, जब जुपिटर का इन्फ्लुएंस आने लग जाता है किसी भी तरीके से वीनस सेवेंथ हाउस इन चीजों के ऊपर, कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो जो उनके ही जगह का हो, उनकी ही कम्युनिटी का हो। तो ज्यादा उनको कंफर्ट लेवल फील होता है। आपके जो स्पाउस हैं वो टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, कुछ काम करते हो, बैंक में काम करते हो, ये भी देखने को मिलता है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है, लॉयर भी हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है इन टाइप के प्रोफेशंस को दिखाता है। एंड दूसरी चीज, जो स्पाउस आपके होंगे उनको संस्कृत लैंग्वेज की भी बहुत नॉलेज हो सकती है, जो आपके हमारी माइथोलॉजी की जैसी जो चीजें हैं, महाभारत रामायण इस टाइप की चीजें, उनको काफी फिलोसफी से रिलेटेड चीजें, उनको पढ़ना लिखना बहुत पसंद आएगा, उनको बहुत इंटरेस्ट होगा। एंड हो सकता है वो कोई ऐसे काम में हो जो काफी एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे ऑपरेट, जो चीजें करती हैं आप दुनिया के ग्लोबल स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, या हो सकता है कोई कंसल्टिंग फर्म में भी काम करते हो इस प्लेसमेंट के साथ। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम नॉलेज और इंटेलेक्ट से उसको ज्यादा जोड़ते हैं, तो जैसे मार्स जो प्लैनेट है वो ज्यादा एक फिजिकल एफर्ट और लेबर टाइप का उन चीजों को दिखाता है, बट जुपिटर एज अ प्लैनेट जो है वो आपकी ज्यादा इंटेलेक्चुअल एफर्ट को दिखाता है। एंड अगेन हो सकता है इन्होंने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बहुत टॉपर रहे होंगे, बहुत पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे, ये भी देखने को मिलता है। बट ये देखने को आता है कि अगर जैसे जुपिटर सेवेंथ हाउस में आ जाए D9 चार्ट में, या सेवेंथ लॉर्ड के साथ उसका कंजंक्शन हो, तो इन अ वे इट इज द बेस्ट प्लेसमेंट एंड बेस्ट पोजिशन टू हैव, क्योंकि जुपिटर इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट जैसे हम बोलते हैं। एंड बहुत उनकी एक अच्छी नेचर होगी अंदर से, जैसे आपको दिखेगा कि हाँ ये गुड नेचर्ड पर्सन है। जैसे मैं एग्जांपल अगर मैं लूँ रतन टाटा जी का, तो रतन टाटा जी का भी सैजिटेरियस असेंडेंट था, जो जुपिटर ही रूल करता है। एंड आप देखेंगे उनकी नेचर में ही आपको दिखाई देगा कि सब लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, सब उनकी तरफ देख रहे हैं, कोई भी उनके हेटर्स नहीं है। तो इस टाइप की एक नेचर आपको देखने को मिलेगी कि आपके जो स्पाउस होंगे सब लोग उनको पसंद करेंगे। तो बिकॉज एक ऐसा ही उनका नेचर होता है, सबकी तरफ इतने अच्छे होते हैं कि वो मतलब कोई बोल ही नहीं सकता कि अच्छे नहीं है। तो उस टाइप की चीजें, तो मैरिज और आपके जो रिलेशनशिप उनके साथ होगा वो हमेशा भला करेंगे आपका, हमेशा अच्छा सोचेंगे दूसरों का, इस टाइप की नेचर उनकी देखने को मिलती है। कई बार ऑन द बैक साइड ऐसे हो जाता है कि बिकॉज वो अ, हो सकता है समाज सेवा या तो बहुत ज्यादा ही करने लग जाते हैं, या वो बहुत ज्यादा कई बार मैरिज के जो एक फन एलिमेंट है ना उससे थोड़ा वो परे हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ वीनस और जो मर्क्यूरी प्लैनेट्स हैं वो बहुत फन टाइप के प्लैनेट्स हैं, बट जुपिटर थोड़े हैवी एनर्जी लेके आता है, उसमें इतना वो फन नहीं छुपा हुआ। तो उसकी वजह से कई बार देखने को मिल सकता है कि मैरिज जो है उनको थोड़ा बोरिंग लगने लग जाए, या उनको लगे कि इनके जो हमारे जो स्पाउस हैं वो इतने ज्यादा मतलब ना वो रोमांटिक नहीं है, या मतलब वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते टुवर्ड्स मैरिज। तो कई बार ऐसे देखने को मिल सकता है। एंड इसलिए कई बार बोला जाता है इस प्लेसमेंट के साथ कि अगर ऐसे लोग जितने ज्यादा रिलीजियस होते जाएं, जितने ज्यादा वो धर्म की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो जो जुपिटर बिकॉज वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो वीनस वाला एलिमेंट जो है वो कम होते जाता है। तो दे शुड ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस, कि मतलब अगर शादी के लिए अगर कोई डेट पे गए अपने पति या पत्नी के साथ, तो कोशिश करिए वहाँ एंजॉय करने की, रादर देन कोई सीरियस टाइप का टॉपिक के बारे में अगर वो बात करने लग गए, या कुछ रिलीजन एंड मतलब स्पिरिचुअलिटी या उस टाइप की चीजें के बारे में अगर बात करने लग जाए, तो वो काफी मतलब ना मोरालिटी एंड जो भारी भरकम टाइप की जैसी चीजें होती है रिलीजन को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, वो कई बार मिक्स करने लग जाते हैं इन चीजों को मैरिज के साथ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो जाता है। अगर वो थोड़ा उसको बैलेंस में रखेंगे तो बहुत बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है ये।
अगली प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वीनस इटसेल्फ। तो अगर आपका देखेंगे कि अगर आपका जो वीनस है वो लीब्रा के साइन में प्लेस्ड है या टॉरस के साइन में प्लेस्ड है, या आपका वीनस जो है वो D9 के 7th हाउस में आ रहा है, या 7th लॉर्ड जो है वो वीनस बन रहा है और आप पुरुष हैं, तो वीनस का इन्फ्लुएंस आपकी पत्नी के ऊपर रहेगा। सिमिलरली अगर आप एक महिला हैं और जो मार्स प्लैनेट है वो वीनस के साथ कंजंक्ट है, या मार्स जो है वो टॉरस या लीब्रा में जा रहा है आपका D1 चार्ट में, या जो D9 चार्ट है उसके 7th हाउस में आपका वीनस का साइन है या वीनस खुद प्लेस्ड है, तो आप बोल सकते हैं कि वीनस जैसा आपको पति या पत्नी मिलेंगे। एंड काफी इन्फ्लुएंस वीनस का रहेगा उनके ऊपर। तो सबसे पहली चीज, बहुत ही अगेन क्रिएटिव टाइप के लोग आपको देखने को मिलेंगे इस प्लेसमेंट के साथ। जो आपके स्पाउस होंगे बहुत रोमांटिक होंगे नेचर में, एंड बहुत उनको मस्ती करना, घूमना फिरना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उस टाइप की चीज उनकी बहुत ज्यादा रहेगी। एंड बिकॉज वीनस भी काफी सोशल टाइप का प्लैनेट है, जैसे मून भी हम बोलते हैं बहुत सोशल प्लैनेट है, वीनस भी काफी सोशल है। एंड दे वुड ऑल्सो लव टू स्पेंड मनी, जैसे महंगी चीज़ों के ऊपर स्पेंड करा, अच्छा दिखना है हमें, अच्छी अच्छी चीज़ें पहननी है, अच्छा अच्छा खाना है, या जो मतलब एस्थेटिक्स भी जैसे होते हैं, कोई भी टाइप का घर जहाँ रह रहे हैं, या उनका जो फोन का कवर भी है वो भी अच्छा दिखना चाहिए, तो उस पे काफी उनका फोकस रहता है कि थिंग्स अराउंड देम शुड लुक ब्यूटिफुल एंड द वर्ल्ड शुड लुक ब्यूटिफुल। तो वो हर चीज में ब्यूटी और सुंदरता को देखते हैं। एंड इसलिए जाहिर सी बात है कि जो उनकी शादी है उसमें भी वो कई कई बार सुंदरता को ही ध्यान में रखते हैं कि जो स्पाउस है वो उनका सुंदर होना चाहिए। वो भी उनका देखने को मिलता है, स्पेशली अगर आपका वीनस जो है वो D1 चार्ट के 7th हाउस में है, तो आप देखने को ही आएगा आपको कि जो आपको खुद को होगा कि मेरा जो स्पाउस है वो देखने में सुंदर हो। एंड विद दिस प्लेसमेंट इट ऑल्सो शोज कि उनकी अगेन नेचर जो है वो बहुत अच्छी टाइप की होगी, एंड बहुत जेंटल डिप्लोमेटिक टाइप के आपको लोग देखने को मिलेंगे, जो लड़ाई झगड़ा करना जैसे बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत काम टाइप के लोग होंगे इस प्लेसमेंट के साथ। एंड इट ऑल्सो शोज कि पीपल, जो दूसरे लोग हैं वो नेचुरली आपके स्पाउस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनका शुक्र जो है, आपके स्पाउस का शुक्र अच्छा है, तो अदर पीपल विल फील अट्रैक्टेड नेचुरली टुवर्ड्स देम, एंड उनमें एक क्षमता होगी कि वो बहुत जल्दी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे इस प्लेसमेंट के साथ। एंड इट ऑल्सो शोज कि थोड़ा सा पैसा जो मतलब वेल्थ होती है, बिकॉज जो टॉरस का साइन है वो ओरिजिनल 2nd हाउस है, तो मनी विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैरिज। तो किसी ना किसी तरीके से जैसे हो सकता है आपके जो स्पाउस हैं वो फाइनेंशियली जो उनका कंडीशन है बहुत ऊपर या बहुत नीचे हो सकता है इस प्लेसमेंट के साथ। तो एक वो फाइनेंशियल गैप का जैसे थीम आ गया मैरिज में। या हो सकता है जैसे जो स्पाउस हो आपके वो बहुत वेल्दी हो, मतलब आपसे काफी मतलब ज्यादा रिच हो या उनके पास ज्यादा पैसा हो, ये भी देखने को मिल सकता है इस प्लेसमेंट के साथ। तो इस टाइप की चीज आपको देखने को मिलती है। एंड बट ऑन द पॉजिटिव साइड जो है, ये शादी इन इट सेल्फ के लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपका जैसे वीनस जो है वो मार्स के साथ है, वो काफी अच्छा है फॉर अ फीमेल। एंड अगर आपका वीनस जैसे 7th हाउस में है नवांशा चार्ट में, वो भी अच्छा है शादी के लिए, क्योंकि इट शोज कि जो नेचुरल वीनस का एलिमेंट है, जो वो दिखाता है मतलब कि प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, वो काफी होगी, एंड वो नेचुरली आपकी शादी में आपको दिखेगा कि इट इज देयर, इट इज प्रेजेंट एंड इट इज अ बेनिफिक प्लैनेट। तो ऐसा कुछ उसमें नेगेटिव इतना मतलब है नहीं, बिकॉज मेलेफिक प्लैनेट वो है नहीं, दैट्स वाई। तो दिस वाज अबाउट वीनस। अगले प्लैनेट की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि है राहु। तो अगर आपका जो मार्स है वो राहु के साथ प्लेस्ड है फॉर फीमेल, या अगर आप एक पुरुष हैं और आपका वीनस और राहु का कंजंक्शन है D1 चार्ट में, या आपका जो 7th हाउस है D9 चार्ट में, उसमें अगर राहु इज प्लेस्ड और राहु इज एस्पेक्टिंग दैट हाउस, और इट इज प्लेस्ड विद द लॉर्ड लाइक विद द 7th लॉर्ड, तो भी आप बोलेंगे कि जो आपके स्पाउस है उनके ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा। तो राहु इज बेसिकली एन एक्सपेंसिव एनर्जी, मतलब वो हर चीज को एम्पलीफाई करता है और दिखावे का प्लैनेट है। शो ऑफ करना, ग्लैमरस रग लगना, वो सब चीजें हम राहु से देखते हैं। तो जाहिर सी बात है जो आपके स्पाउस होंगे वो बहुत एम्बिशियस होंगे, पहले तो बहुत मटेरियलिस्टिक होंगे, एंड विच इन अ वे इज गुड, मतलब दे विल बी वेरी ड्रिवन टुवर्ड्स देयर गोल्स। वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मैं अच्छा करूं, ज्यादा से ज्यादा मैं अच्छा दिखूं। बट एक चीज है कि उनमें पेशेंस की कमी होती है, वो ये सब चीजें चाहते हैं बट दे वांट इट नाउ। तो थोड़ा सा इनको अगेन थोड़ा सा ठहराव जरूरी है, जो सैटर्न से आता है। बिकॉज राहु को होता है कि अब जल्दी से जल्दी मैं इस बंदे से शादी कर लूं ताकि मेरे को कुछ मिल जाए, तो या तो कुछ हिडन एजेंडा होता है इनका, या कुछ उनको होता है कि मतलब कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है इनका कि क्यों इनको शादी करनी है, क्योंकि ज्यादा दिमाग से सोच रहे होते हैं काफी बार। तो ये इस टाइप की क्वालिटीज आपके स्पाउस में देखने को आपको मिलेगी। इनको फॉरेन से काफी या फॉरेन से जुड़ी हुई चीजें बहुत अच्छी लगेंगी।
तो हो सकता है जैसे ये फॉरेन जाना बहुत पसंद करते हो, फॉरेन से इनका कोई कनेक्शन हो। एंड इट विल ऑल्सो बी, मतलब ये भी देखने को आता है कि जो जैसे कंट्री है दुबई, एंड जो दुबई से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो इनको काफ़ी, दे कैन फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज थिंग्स। तो ये भी देखने को मिलता है इस चीज़ के साथ। या फॉरेन से कोई भी टाइप का एसोसिएशन और लिंक उनका हो सकता है वो फॉरेन में रहते हों और आपसे दूर रहते हों, ये भी हो सकता है। या हो सकता है फॉरेन आते जाते रहते हों, या उनको फॉरेन जाना बहुत पसंद होगा। तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो डेफिनेटली इट शोज बहुत स्ट्रांगली। एंड जो पर्सनालिटी होगी अगेन, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि सेल्फिशनेस हो सकती है उनके अंदर, कि चीज़ें जैसे अपने हिसाब से करना, या जो एक हम ग्रीडीनेस जैसे बोलते हैं, जो अपने बारे में ही सोच के हर चीज़ करना, दूसरे का इतना नहीं सोचना, वो टाइप की टेंडेंसी थोड़ी आपको देखने को मिल सकती है। एंड कई बार ऐसे भी देखा गया है कि जो आपके स्पाउस होंगे वो बहुत ओवर थिंक करते होंगे चीज़ों को लेके। एंड छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी बहुत ओवर थिंकिंग टाइप की नेचर हो सकती है। एंड देखने में भी मतलब जो उनका पर्सनालिटी होगा, दे वुड लव टू ग्रूम देमसेल्फ वेरी वेल। तो हो सकता है उनके पास अगर बहुत सारे रिसोर्सेज भी नहीं होंगे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, बट दे विल ट्राई द लेवल बेस्ट कि लोगों को ऐसा लगे कि बहुत कुछ इनके पास है। तो उस टाइप की एक इमेज जो होती है ना लोगों के दिमाग में, क्या आएगी जब वो उनको देखेंगे, तो वो दे ऑलवेज वांट की ऐसी इमेज बने कि देख के लगे कि बहुत, या तो उनके पास पैसा है या बहुत पोजीशन पावर या कुछ ऐसा है सॉलिड उनके पास। तो ऐसे वो हमेशा कोशिश करते हैं ऐसे कपड़े पहनने की, ऐसे जूते पहनने की, अपना फिजिकल अपीयरेंस इस टाइप का करने की। एंड बालों के भी अगर हम बात करें, हो सकता है उनको बाल अपने कलर करना बहुत जैसे पसंद होगा, या डिफरेंट तरह की चीजें पहनना, डिफरेंट तरह के वेराइटी ऑफ लाइक क्लोथ्स दे विल लव टू वेयर, एक्सपेरिमेंट करना उनको बहुत पसंद होगा। एंड कोई भी ऐसी चीज जो बहुत फ्लैशी टाइप की होती है ना, जैसे अगर आपने देखा होगा जैसे रणवीर सिंह जो है उनका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा रहता है, समथिंग लाइक दैट मतलब। तो उसमें वो केतु भी वैसे उस टाइप का ड्रेसिंग सेंस दे सकता है आपको, या राहु, दोनों में से कोई एक प्लैनेट, क्योंकि इट इज समथिंग जो इट इज स्टैंडिंग आउट। आप उनको देखेंगे तो वो सब में से लगेगा कि हाँ ये थोड़े अलग दिख रहे हैं, कोई तो रीजन है कि क्यों अलग दिख रहे हैं। तो उनका ये हमेशा मोटिव होता है कि अपने आप को अलग दिखाना दूसरे लोगों से, दे नीड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। एंड अगर इसका एसोसिएशन सपोज आपका वीनस राहु मर्क्यूरी का कंजंक्शन है, इस टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो उसके साथ आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि बहुत अगेन कैरिज्मेटिक टाइप की नेचर उनकी होगी, बहुत कैप्टिवेटिंग टाइप की प्रेजेंस होगी, बहुत फोटोजेनिक उनका फेस हो सकता है। एंड इवन अगर इसका मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस सपोज नहीं है, उसके बिना भी आपको देखने को मिलेगा कि काफी इनको फोटोग्राफी का शौक होगा, फोटोज क्लिक करना काफी इनको पसंद होगा। एंड कैमरा के सामने आने से ये लोग नहीं इतना डरेंगे, इनको पसंद होगा कैमरा के सामने आना। तो दिस वाज अबाउट राहु का जो कंजंक्शन विद वीनस, एंड राहु का इन्फ्लुएंस अगर सेवंथ हाउस पे पड़ता है नवांशा पे, तो क्या इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा स्पाउस में। लास्ट प्लैनेट की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है केतु। तो अगर आपका वीनस केतु का कंजंक्शन है, और अगर आप एक मेल हैं, या अगर केतु आपके सेवंथ हाउस में आ गया D9 चार्ट में, या सेवंथ लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड है, एंड फीमेल के लिए अगर मार्स और केतु का कंजंक्शन है किसी भी तरीके से, या जो आपका D9 चार्ट के सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड के साथ अगर केतु का लिंकेज है, तो आपके जो स्पाउस होंगे उनमें आपको केतु वाली नेचर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो केतु की नेचर हम जैसे जानते हैं बहुत सिंपल टाइप का प्लैनेट है, बिल्कुल ऑपोजिट है राहु के। तो ऐसे लोगों को अगेन लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं इतना इनको पसंद होगा, दे वुड लव टू हैंग आउट विद देयर पार्टनर इन लाइक क्लोज टाइप की सेटिंग, जो जैसे प्राइवेट टाइप का इन्वायरमेंट उनको इनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आसपास ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। एंड ऐसे लोगों को काफी लोग एसोसिएटेड होते हैं नेचर के साथ, तो हो सकता है इनके स्पाउस को नेचर पे वॉक्स जैसे करना, ट्रैकिंग करना, या कोई ऐसी जगह जाना जहाँ पे काफी पेड़ हैं, बहुत ग्रीनरी है, बट ज्यादा लोग नहीं है, इस टाइप का इनको एनवायरनमेंट काफी अच्छा लगेगा। एनिमल्स के साथ इनका काफी एफिलिएशन हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं इनको बहुत पसंद करते हो, ये एनिमल्स को बहुत पसंद करते हो, वो भी देखने को मिलता है इस प्लेसमेंट के साथ। थोड़ा सा इंसान को डिसइंटरेस्टेड बना देता है, जैसे इनका जो एक नेचर ही उस टाइप का होता है कि कई बार आपको कुछ लोगों को देख के लगता है ना उनको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता, या इनकी जो पर्सनालिटी है बहुत बुझी सी लगती है, मतलब देयर इज नो स्पार्क इन देम। तो उस टाइप का आपको देखने को मिल सकता है इस प्लेसमेंट के साथ। या कई बार ये लोग काफी अटपटे हो जाते हैं सोशल सेटिंग में, इनको समझ नहीं आता कि कैसे लोगों से बात करी जाए, किसको क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, तो उनका दिमाग कई बार चलता नहीं है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा हेडलेस प्लैनेट है, तो सिर नहीं है सिर्फ बॉडी है। तो कई बार वो बिना सोचे समझे ना काफी चीजें बोल देते हैं या कर देते हैं, फिर बाद में बाकी दूसरे लोगों को बताते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
तो इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो शादी में भी ये लोग काफी बार, इनकी टेंडेंसी होती है कि गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं। तो ये लोग कभी सीखते नहीं है उन गलतियों से, और वो तो काफी थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है दूसरे इंसान के लिए, कि पेशेंस रखना, ताकि दूसरा इंसान भी मतलब इनको समझ पाए एंड इनको टाइम दे थोड़ा सा। वो प्रॉब्लम थोड़ा देखने को आता है इस प्लेसमेंट के साथ। अदरवाइज जैसे मैंने बोला, सिंपल लोग हैं, और अगर केतु की डिग्निटी अच्छी है, केतु अच्छा प्लेस्ड है, तो लोग काफी कुछ इंटरनेट के ऊपर बात करते हैं अबाउट केतु की सेपरेटिव प्लैनेट है एंड डाइवोर्स करवा देता है। तो दीज थिंग्स आर नॉट सो ट्रू। आपको पूरा उसको स्टडी करने के लिए आपको डिग्निटी समझनी पड़ेगी प्लैनेट की, कि प्लैनेट का डिस्पोजिटर कैसा प्लेस्ड है अगेन। तो अगर आपका वीनस केतु का कंजंक्शन है भी, मार्स केतु का भी है, आप देखिए जो केतु जिस साइन में प्लेस्ड है, वो जो उसका लॉर्ड है वो कैसा प्लेस्ड है, वो कितना स्ट्रांग है, तो या कितना सपोर्ट केतु को मिल रहा है, तो उस हिसाब से दिस प्लैनेट विल बिहेव। आप सिर्फ एक कंजंक्शन या एक पोजीशन को देख के नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा। तो यू हैव टू स्टडी द इंटायर चार्ट एंड देन यू यू हैव टू मेक अ प्रिडिक्शन। बट काफी बार ऐसा मैंने देखा है कि कई लोगों की शादियां होती हैं केतु की महादशा में, केतु की अंतर्दशा में। तो आप खुद सोचिए कि जो प्लैनेट लोग बोलते हैं कि सेपरेट कराता है, तो वो शादी कैसे करवा सकता है। तो अगेन यू हैव टू स्टडी अदर थिंग्स ऑल्सो। आप एक प्लेसमेंट के बेसिस पे नहीं ये एनालाइज कर सकते। बट आपको स्पाउस में ये चीज देखने को मिलेगी कि अगर अच्छा केतु है आपका, कि वो चीजों को, जो अच्छा केतु है वो चीजों को जोड़ के भी रखता है, और ये लोग बहुत लॉयल होते हैं अपने स्पाउस की टूवर्ड्स। अनलाइक राहु, राहु के लोग, जो लोग हैं वो चीटिंग और वो सब कॉमन है उसमें। बट विद केतु दे आर वेरी लॉयल और बहुत डेडिकेटेड होते हैं ऐसे लोग। क्योंकि केतु का आपने देखा हो तो ओरिजिनल जो साइन है वो भी पाइसिस का साइन होता है। तो पाइसिस का साइन जो है वो बहुत ही कमिटमेंट को दिखाता है, डिवोशन को दिखाता है। तो अगर आपका वीनस केतु का सपोज कंजंक्शन है पाइसिस के साइन में, और जुपिटर इज वेल प्लेस्ड, तो आपको बहुत डिवोटेड स्पाउस भी मिल सकते हैं इस प्लेसमेंट के साथ, जो बहुत सिंपल होंगे, बहुत सादगी होगी उनमें। उनको हो सकता है मेकअप और सजना सवरना इतना पसंद नहीं होगा, सोशल भी नहीं होंगे, बट बहुत रिलेशनशिप की टूवर्ड्स वो लोग बहुत डेडिकेटेड होंगे। तो वो चीज़ आपको देखने को बहुत स्ट्रांगली मिलती है विद केतु। एंड बाय नेचर जो आपके स्पाउस हैं वो रिलीजियस या स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया उसका टेंडेंसी थोड़ा थोड़ा जुपिटर से मिलता जुलता है। तो जो स्पिरिचुअलिटी का जैसे चीज़ हो गई, या रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी हो गया, उसके लिए बहुत अच्छा है। एंड कोई भी टाइप की रिसर्च करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सपोज जैसे आपके स्पाउस हो सकते हैं रिसर्च एनालिस्ट हो, या उन्होंने पीएचडी करी हो, या वो कोई चीज में अकल्ट से जुड़ी हुई कोई चीज करते हो, एस्ट्रोलॉजी साइकोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ चीज कर सकते हैं, या उनको योगा करना बहुत पसंद होगा। तो ये टाइप की चीजें कुछ हैं जो हम केतु से देखते हैं, एंड वो चीजें आपको अपने स्पाउस में भी देखने को मिलेगी। तो दिस वाज द वीडियो अबाउट जो आपके फ्यूचर स्पाउस, उनकी नेचर, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे।